दोस्तों, आज से 5 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ग्रोसरी जैसी चीज 10 मिनट में भी डिलीवर की जा सकती है, लेकिन इसे पॉसिबल कर दिखाया जेप्टो नाम की एक कंपनी ने, जिसकी वैल्यूएशन इस समय 6,895 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में इस कंपनी की शुरुआत अप्रैल 2021 में दो दोस्त कैवल्या वोहरा और आदित्य पलीचा ने मिलकर किया था, जो आज सिर्फ 2 सालों में ही यूनिकॉर्न बनने के बेहद करीब पहुंच गई है। साथ ही ये दोनों हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ क्लब में एंटर करने वाले यंगेस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी बन गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें जेप्टो शुरू करने का आइडिया कहां से आया, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे इन्होंने 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर को पॉसिबल करके दिखाया? तो हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। और आज हम जानेंगे जेप्टो की उस सक्सेस जर्नी के बारे में जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले फ्लिपकार्ट आया, जिसने डोर स्टेप डिलीवरी को इंडिया में फेमस कर दिया। इसके बाद बिग बास्केट ने और भी रेवोल्यूशनरी बदलाव किया और एक स्पेसिफिक डे के अंडर ग्रोसरी डिलीवर करना शुरू किया। लेकिन जेप्टो ने 10 मिनट का डिलीवरी टाइम बनाकर इन सबको मात दे दी और इसने प्रोडक्ट डिलीवरी की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं इस रेवोल्यूशनरी कंपनी जेप्टो को शुरू करने का आइडिया आखिरकार आया कहां से। असल में जेप्टो के को-फाउंडर्स कैवल्या वोहरा और आदित्य पलीचा दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। वैसे तो ये मुंबई से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर बचपन दुबई में गुजरा। अभी इत्तेफाक की बात थी कि कैवल्या वोहरा और आदित्य पलीचा दोनों मुंबई के मूल निवासी थे, लेकिन दुबई में रहते थे। दोनों दुबई के सेम स्कूल में पढ़े और इतना ही नहीं, इन दोनों के ही फादर इंजीनियर थे। इसी तरह की सिमिलैरिटीज ने इनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती डेवलप करने में मदद की। जेप्टो के दोनों को-फाउंडर्स टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते थे। इन्हें छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। साथ ही क्रोम एक्सटेंशन, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट जैसी चीजों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। इसी वजह से कैवल्या और आदित्य ने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोची और लकीली इसके लिए वो दोनों ही सेलेक्ट भी हो गए। थोड़े टाइम तक स्टडी करने के बाद कोरोना ने धावा बोल दिया और ये दोनों मुंबई आकर रहने लगे। पैंडेमिक के दौरान ये फैमिली से दूर अकेले वक्त बिता रहे थे और उस समय, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी की पूरी मार्केट ठप पड़ी हुई थी और कुछ जरूरी चीजों की शॉप्स अगर खुल भी गई थी तो लोग बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। ऐसे में इन दोनों ने भी ग्रोसरी को ऑनलाइन ऑर्डर करना ज्यादा सुरक्षित समझा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ग्रोसरी की डिलीवरी में कभी-कभी 6 से 7 दिन का टाइम लग जाता था, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब इस तरह की परेशानियां कैवल्या और आदित्य भी फेस कर रहे थे। साथ ही इन्होंने देखा कि इसी तरह की परेशानी से इनके पड़ोसी भी गुजर रहे हैं और ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी को लेकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है। इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद इन्होंने इसका हल ढूंढने का सोचा और यहीं से उन्हें खुद ग्रोसरी डिलीवरी करने का आइडिया आया। अपने इस आइडिया पर काम करते हुए इन्होंने लोगों के डोर स्टेप पर सब्जियां और ग्रोसरी आइटम्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया और यहीं से किराना कार्ट की शुरुआत हुई, जो लोकल स्टोर से जुड़कर काम करता था। इस कंपनी ने 1 हफ्ते के डिलीवरी टाइम को कट करके सिर्फ 45 मिनट कर दिया। यानी कि जहां लोगों को उनके ग्रोसरी आइटम्स 1 हफ्ते में मिलते थे, अब वो सिर्फ 45 मिनट में मिलने लगे, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। किराना कार्ट के जरिए स्टार्टिंग में ये सिर्फ अपने आसपास के एरियाज में ही ग्रोसरी डिलीवर किया करते थे, लेकिन बढ़ती डिमांड की वजह से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्रोसरी पहुंचाने के लिए कई सारे डिलीवरी पार्टनर्स को भी हायर कर लिया। जब उन्होंने कस्टमर से बात करके किराना कार्ट से उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि लोग इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कई बार उन्हें रॉन्ग आइटम्स डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन उस समय मार्केट में ऐसा और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था जो 45 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर कर सके। इसीलिए कस्टमर्स अब भी किराना कार्ट का ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब लोगों का कहना था कि अगर लॉकडाउन ओपन होगा तो शायद खराब यूजर एक्सपीरियंस की वजह से वो इसका इस्तेमाल दोबारा कभी ना करें। अब ये जानने के बाद इसके को-फाउंडर ने और भी ज्यादा डीपली जाकर कमियों को समझने की कोशिश की और लोगों को बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए काफी कुछ बदलाव किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने डार्क स्टोर मॉडल के साथ काम करना शुरू कर दिया। डार्क स्टोर बेसिकली एक तरह के माइक्रो वेयर हाउस होते हैं जो शहर के बीचों बीच बनाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टोरेज शेल्फ्स बने होते हैं जहाँ सामान स्टोर किया जाता है और इस डार्क स्टोर में किसी भी तरह के कस्टमर्स की एंट्री नहीं होती है, बल्कि यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज को ही अंदर जाना अलाउ होता है। इन डार्क स्टोर के जरिए किराना कार्ट आसानी से लोगों तक उनकी जरूरत की चीजें पहुँचाने में कामयाब तो हुआ ही साथ इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि ग्रोसरी की डिलीवरी टाइम 45 मिनट से घटकर और भी कम हो गई। अब यही वजह थी कि किराना कार्ट पर विजिटर्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और उनके नेगेटिव रिव्यूज पॉजिटिव फीडबैक्स में बदल गए। अब इस सक्सेस के बाद दोनों को-फाउंडर्स ने अपने इस बिजनेस को और एक लेवल आगे ले जाने के लिए कंपनी को रीबिल्ड किया, जिसमें कंपनी का नाम बदल दिया गया और इस तरह शुरुआत हुई
जेप्टो की। करंटली ये सिर्फ इंडिया के 11 सिटीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहर शामिल हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जेप्टो को फिलहाल 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनी कौन से बिजनेस मॉडल पर काम करती है और कैसे इसने सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी को पॉसिबल कर दिखाया? आइए इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जेप्टो ने कई सारे डार्क स्टोर ओपन किए हुए हैं, लेकिन इस डार्क स्टोर को भी बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड तरीके से ऑपरेट किया जाता है। जैसे डेटा एनालिटिक्स की मदद से यह देखा जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड किन किन एरियाज में सबसे ज्यादा है और कौन से प्रोडक्ट्स की एवरेज या सबसे कम डिमांड है। इसे एनालाइज करने के बाद सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को सही जगह पर रखते हैं, जहां से एम्प्लॉइज जल्दी एक्सेस कर सकें। जब भी जेप्टो पर कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो वो उस ऑर्डर की लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी उससे नियरेस्ट डार्क स्टोर होता है उस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। डार्क स्टोर में इस ऑर्डर डिटेल को देखने के बाद इसे सिर्फ 1 मिनट में पैक करके डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। ये ग्रोसरी की पैकेजिंग इतनी फास्ट करते हैं कि इनका एवरेज पैकेजिंग टाइम ही 57 सेकंड का है, यानी 57 सेकंड्स। लेकिन ग्रोसरी को पैक करके डिलीवरी पर्सन को थमा देने तक ही इनका काम नहीं रहता, बल्कि ये उन्हें लोकेशन तक पहुंचने के लिए भी गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कौन से रास्ते से वो जल्दी सामान को डिलीवर कर सकते हैं। इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज की वजह से आज जेप्टो ने 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल करके दिखाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी ये 7 मिनट में भी ग्रोसरी को डिलीवर कर देते हैं। और यही रीजन है कि जेप्टो ने शुरुआत के 6 महीने के अंदर ही 490 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो वो 6,895 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और आज इसके पास 86 डार्क स्टोर्स हैं, जिनके जरिए ये 2022 में चिप्स, आइसक्रीम्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे आइटम्स पर मिनट 120 से भी ज्यादा डिलीवर कर रहे थे। जेप्टो अपनी कमाल की स्ट्रैटेजीज की वजह से आज डुंजो, स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ कंपीट कर रहा है। हालांकि अभी ये उनकी तरह इंडिया के हर लोकेशंस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके को फाउंडर्स का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में वो 100 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर इसकी सर्विस अवेलेबल करवा देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ गिने चुने एरियाज से निकलकर जेप्टो ऑल ओवर इंडिया में भी अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। साथ ही हम और आप जैसे छोटे शहर में रहने वाले यूजर्स भी 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो जेप्टो की 10 मिनट डिलीवरी का एक्सपीरियंस ले चुके हैं? जरा अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। बाकी हमारी आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।